Student, I am here to solve one of the problem of rotational dynamics. देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको. A solid sphere of mass m radius r is lying at the rest on the rough surface. एक हमारे पास में solid sphere है जो कि रखा हुआ है horizontal surface पे. The coefficient of the friction between the sphere and the surface is mu. Coefficient of friction mu दिया हुआ है surface और sphere के बीच में, और sphere को मैंने पुल किया है एक फोर्स F से, ठीक है, जो कि उसके सेंटर से पास हो रहा है. अब मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मतलब f की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है. पूछ रहा है कि द स्फीयर विल नॉट स्लिप इफ f इज लेस देन व्हाट. तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात तो मेरे से f की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में सबसे पहला काम ये होता है कि हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लें. तो बना लेते हैं. जैसे ये मेरे पास में एक स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है, और इसको मैंने F फोर्स से पुल कर रहा हूँ, और इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है. थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे. कुछ इस तरह से. एक बात हमको विजुलाइज करनी होगी कि जब मैं इसको F फोर्स से खींचूंगा तो ये जो सरफेस है वो यहाँ मूव करने की कोशिश करेगी. जो कांटेक्ट पॉइंट पे जो स्फीयर की सरफेस है वो आगे मूव करने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो पीछे की तरफ लगेगा. ठीक है. तो अब इसमें दो तीन फोर्सेस और लग रहे होंगे, जैसे mg लग रहा होगा एक, और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा. अब इस सिस्टम में मेरे पास में मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है? मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो म्यू एन है. वी ऑलरेडी नो कि फ्रिक्शन इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज अ वेरिएबल फोर्स जिसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होती है. और इस केस में मेरे पास में मैक्सिमम वैल्यू जो अवेलेबल है वो म्यू एम जी है. ठीक है. इसके बाद में अगर मैं इसमें ट्रांसलेशन की इक्वेशन लगाऊं, दैट इज एफ इक्वल्स टू एम ए. अगर F इक्वल्स टू एम ए अगर मैं लगा रहा हूं तो देखिए मैं कैसे लगा रहा हूं. फ्रिक्शन आगे, सॉरी, फोर्स F आगे की डायरेक्शन में और फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में. तो मैं इसको लिख सकता हूं F माइनस F इक्वल्स टू एम ए. बेसिकली F इक्वल्स टू एम ए में A जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है. मैं इसको लिख देता हूं A कॉम. और एक सिचुएशन से हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब कभी भी प्योर रोलिंग होती है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन में जो सिचुएशन होती है वो होती है V इक्वल्स टू ओमेगा आर एट बॉटम पॉइंट, एंड सेकेंड इज A इक्वल्स टू अल्फा आर. ये दो हमारे पास में रिलेशंस हैं प्योर रोलिंग के केस में. उसने बोला हुआ है स्लिप ना करे, तो पहले वो रोल करेगा. अगर फोर्स को मैं बढ़ाऊंगा तो वो स्किड करेगा या स्लिप करेगा. तो स्लिप ना करे मतलब प्योर रोटेशन में चले वो, तो A इक्वल्स टू अल्फा आर. ये कंडीशन एक मेरे पास में होगी. इसमें मैं अब ट्रांसलेशन की इक्वेशन लगाऊंगा. सिंपल सी इक्वेशन है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा. टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा. ये इस पॉइंट सेंटर से अगर मैं देखूं तो F तो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये तो कोई टॉर्क सिस्टम पे लगा नहीं रहा है या बॉडी पे कोई टॉर्क लगा नहीं रहा है. टॉर्क कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं F इंटू आर. टॉर्क जो होगा वो F इंटू आर इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. अब यहां से मैं सॉल्व करूं तो इसको लिख सकता हूं मैं F इंटू आर विच इज इक्वल्स टू आई जो होगा वो 2/5 mr स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा. अल्फा की जगह रख सकता हूं मैं A/r, क्योंकि प्योर रोलिंग का केस है तो ये कंडीशन में लगा सकता हूं. R से ये दोनों R कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास में फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी F इक्वल्स टू 2/5 ma. और मैं लिख सकता हूं कि A की वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 5/2 बाय m इंटू F. 5/2 F बाय m इक्वल्स टू A. इस वैल्यू को A की इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें जो मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई है, तो मेरे पास में हो जाएगा F माइनस F इक्वल्स टू m इंटू 5/2 F बाय m
m से m कैंसिल आउट, f की वैल्यू मेरे पास में आ गई 5/2 f प्लस f which gives you 7/2 f and value of maximum friction available mu mg, that is 7/2 mu mg. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सिंपल सा क्वेश्चन है. मैंने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन की इक्वेशन यूज करी है, रोटेशन की इक्वेशन यूज करी है और उसके थ्रू मैंने कैलकुलेट करा है. बस इसमें कॉन्सेप्ट इतना है कि मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है. थैंक यू सर. हो गया एक.